रात का समय था। गोकुल की हवाओं में माखन की सुगंध बसी थी और आंगन में नन्हे कान्हा खेल रहे थे। यशोदा मैया की आंखों में अपने लाल के लिए अथाह प्रेम भरा था। कान्हा की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कभी माखन के मटके तोड़ते, कभी बछड़ों के पीछे भागते, कभी गोपियों के पल्लू खींचते और हंसते हंसते भाग जाते। यशोदा जी बार बार समझाती, कान्हा माखन मत खाओ, पर नटखट गोपाल अपनी मासूम मुस्कान से हर बार सबका दिल जीत लेते। एक दिन की बात है, यशोदा मैया घर के आंगन में बैठकर चक्की चला रही थी और कान्हा पास खेल रहे थे। अचानक कान्हा ने चोरी चुपके माखन का मटका उठा लिया और गली के मोड़ पर जाकर गोपियों के साथ बांटना शुरू कर दिया। गोपियों ने हंसकर कहा, अरे कान्हा, तू तो नंदलाल होकर भी माखन चोरी करता है। कान्हा ने मासूमियत से कहा, अरे ये माखन तो सबका है, मैं तो बस सबको समान बांट रहा हूँ। गोपियों ने हंसते हुए कान्हा को पकड़ लिया और यशोदा जी के पास ले गयी। यशोदा जी ने गुस्से का अभिनय करते हुए कहा, कान्हा क्यों रे, फिर से माखन चुराया? कान्हा आंखों में आंसू भरकर बोले, मियाँ मैंने नहीं खाया, देखो ना मेरा मुंह। यशोदा जी ने जैसे ही कान्हा का मुंह खोला तो देखा भीतर सारा माखन ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड समाया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, पर्वत और अनंत लोग दिखाई दे रहे थे। यशोदा जी की सांसें थम गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एक क्षण को लगा जैसे सृष्टि का रहस्य उनके सामने खुल गया हो। यशोदा जी समझ गई कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, वह स्वयं परब्रह्म है जो संसार में बाल रूप धारण करके आए हैं। लेकिन अगले ही क्षण कान्हा ने अपनी मधुर मुस्कान से सारी लीला छुपा ली। यशोदा मैया ने उन्हें गले से लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे लाल, तू चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तो बस मेरा नन्हा कान्हा है। उस दिन से यशोदा जी का विश्वास और प्रेम और गहरा हो गया। कान्हा की शरारतें वैसे ही चलती रहीं। कभी गोपियों से माखन छीनते, कभी बछड़ों के संग किलकारियां मारते, कभी बांसुरी बजाकर सबको मोहित करते। यशोदा जी जान चुकी थी कि उनका कान्हा सिर्फ उनका नहीं है बल्कि संपूर्ण जग का पालनहार है। फिर भी वह हर रात कान्हा को अपनी गोद में सुलाकर यही सोचती कि चाहे वह भगवान हो या ब्रह्मांड के स्वामी, उनके लिए तो वह हमेशा वही नटखट नन्हे लाला रहेंगे। एक दिन की बात है, यशोदा मैया आंगन में कपड़े सुखा रही थी और कान्हा पास में मिट्टी के ढेले से खेल रहे थे। खेलते खेलते कान्हा ने मुट्ठी भर मिट्टी मुंह में डाल ली। जब यशोदा जी ने देखा तो घबराकर बोली, कान्हा ये क्या कर रहे हो, मिट्टी क्यों खा रहे हो, जल्दी मुंह खोलो। कान्हा ने मासूमियत से इनकार कर दिया, बोले, मैया मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। यशोदा जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कान्हा का मुंह जबरदस्ती खोल दिया और जैसे ही कान्हा का मुंह खोला, उनके भीतर का दृश्य देखकर यशोदा जी स्तब्ध रह गई। उन्होंने देखा कि कान्हा के छोटे से मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वहाँ पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, सागर, पर्वत, अग्नि, वायु, तारे, ग्रह सब दिखाई दे रहे थे। यशोदा जी के सामने मानो सृष्टि के रहस्य खुल गए हों। एक पल को उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने सोचा, यह मेरा लाल नहीं, स्वयं नारायण है। लेकिन अगले ही क्षण कान्हा की भोली सूरत देखकर उनका मातृत्व जाग उठा। उन्होंने उन्हें गोद में भर लिया और कहा, मेरे लाला, तू चाहे कैसा भी चमत्कार दिखा दे, मेरे लिए तो तू बस मेरा छोटा बच्चा है। कान्हा अपनी मधुर मुस्कान से मैया की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोले, मैया आप ही तो कहती हो मैं आपका हूँ, फिर मुझसे दूर क्यों हो जाती हो। यशोदा जी ने उन्हें कसकर गले लगाया और मन ही मन प्रण किया कि चाहे कान्हा भगवान हो या ब्रह्मांड के स्वामी, वह उन्हें हमेशा अपनी गोद का नन्हा बालक ही मानेंगी। समय बीतता गया, कान्हा की शरारतें बढ़ती गई। कभी गोपियों के मटके फोड़ते, कभी बछड़ों के संग खेलते, तो कभी बांसुरी बजाकर सबको मोहित कर देते। गोकुल की गलियां कान्हा की किलकारियों से गूंज उठती थी। जब भी कान्हा आंगन में बांसुरी बजाते, मोर नृत्य करने लगते, गायें पास आकर कान्हा के चरण चाटने लगती और गोकुल की हर बाला कान्हा के स्वर में खो जाती।
यशोदा जी कई बार कान्हा की बांसुरी की धुन सुनकर भाव विभोर हो जाती। उनके हृदय में कभी कभी चिंता भी होती। वह सोचती कि यह बालक साधारण नहीं है, इसमें कोई अद्भुत रहस्य छुपा है। एक रात वह चुपचाप कान्हा के पास आई। जब वह सो रहे थे, उन्होंने कान्हा का चेहरा निहारा तो उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश फैला था, मानो कोई तेजोमय सूर्य उनके भीतर समाया हो। यशोदा जी समझ गई कि उनका लाला संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। फिर भी वह मन ही मन यही चाहती कि उनका कान्हा हमेशा उनकी गोद में ही रहे। अगले दिन जब गोपियां शिकायत लेकर आईं कि कान्हा फिर से माखन चुराकर खा गया है, तो यशोदा जी ने उन्हें डांटने की कोशिश की, पर कान्हा अपनी बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों से देखकर बोला, मैया मैंने नहीं खाया। गोपियों ने कहा, तो फिर ये मक्खन तेरे मुंह पर कहाँ से आया? सब हंस पड़ी कान्हा की शरारतों पर और यशोदा जी भी अपनी मुस्कान रोक न सकी। उन्होंने कान्हा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लाला, तेरी हर चोरी भी मुझे प्रिय है। एक दिन की बात है जब गोकुल की गलियां कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन से गूंज रही थी। गोपियां अपने कामकाज छोड़कर कान्हा की ओर खिंची चली आईं। सब कान्हा के चारों ओर खड़ी होकर मंत्रमुग्ध होकर उनकी बांसुरी सुनने लगी। किसी की आंखों में प्रेम छलक रहा था, किसी के होठों पर मुस्कान थी और किसी का मन कान्हा की सुरों में खो चुका था। तभी राधा भी वहां आ गई। कान्हा की बांसुरी की धुन जैसे ही उनके कानों में पड़ी, उनका हृदय भी भावों से भर उठा। कान्हा की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, उनकी मुस्कान और गहरी हो गई, मानो पूरी सृष्टि उस क्षण थम गई हो। यशोदा जी दूर से यह दृश्य देख रही थी। उनके हृदय में गर्व भी था और चिंता भी। वह जानती थी कि कान्हा की बांसुरी सिर्फ स्वर नहीं है, वह प्रेम का अमृत है जो हर हृदय को बांध लेता है। वह सोचती कि मेरा लाला तो स्वयं प्रेम का सागर है और एक दिन यह सारा गोकुल इसी प्रेम में डूब जाएगा। वह कान्हा को पास बुलाकर बोली, लाला, तेरी बांसुरी में कौन सा जादू है जो सबको अपने वश में कर लेती है? कान्हा मुस्कुराकर बोले, मियाँ, यह कोई जादू नहीं, यह तो बस मेरे हृदय की आवाज है जो सबके मन तक पहुँच जाती है। एक दिन जब कान्हा गोवर्धन पर्वत के पास खेल रहे थे, तभी तेज आंधी आई, बादल काले हो गए और गोकुल पर मूसलाधार वर्षा होने लगी। इंद्रदेव के प्रकोप से पूरा गोकुल भयभीत हो गया। यशोदा जी घबराकर कान्हा को अपनी गोद में भर ली, पर कान्हा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सभी को आश्वस्त किया और बोले, मियाँ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कान्हा ने अपनी छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोकुलवासियों को उसके नीचे शरण दी। यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में गर्व भी था और विस्मय भी कि उनका नन्हा लाला स्वयं सृष्टि के स्वामी है। 7 दिन तक गोकुलवासी पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे और कान्हा की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। गोपिकाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब कान्हा की ओर देखकर नतमस्तक हो गए। इंद्रदेव ने आकर कान्हा से क्षमा मांगी और उस दिन से गोकुल में आनंद का वातावरण छा गया। यशोदा जी ने कान्हा को गले से लगाया और बोली, लाला, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए, तो तू वही छोटा सा नटखट कान्हा ही रहेगा। रात के समय जब कान्हा अपने बिस्तर पर लेटे होते तो यशोदा जी धीरे धीरे उनका माथा सहलाती। कान्हा अपनी मासूमियत में पूछते, मियाँ, क्या आप मुझसे प्यार करती हो? यशोदा जी हंसकर कहती, लाला, तुझसे बढ़कर मुझे कोई नहीं। कान्हा धीरे से कहते, मियाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी आप मुझे ऐसे ही गोद में लेंगे ना? यशोदा जी का हृदय भर आता। वह उन्हें कसकर सीने से लगा लेती और कहती, कान्हा, चाहे समय बदल जाए, चाहे संसार बदल जाए, तेरा स्थान मेरी गोद में हमेशा वही रहेगा। एक सुबह गोकुल के आंगन में सूरज की किरणें बिखरी थी। हवा में तुलसी की सुगंध घुली हुई थी और यशोदा जी कान्हा को जगाने आई। कान्हा बिस्तर में लेटे बांसुरी को सीने से लगाकर मुस्कुरा रहे थे। यशोदा जी बोली, लाला, उठ जा, देख, सूरज ऊपर चढ़ आया है, सारा गोकुल तेरा इंतजार कर रहा है। कान्हा आंखें खोलते हुए बोले, मियाँ, आज थोड़ा और सोने दो, रात भर मैंने चांदनी के संग खेला है। यशोदा जी हंस पड़ी और उनके माथे को चूमकर बोली,
मेरे नटखट तू कभी थकता नहीं क्या? कान्हा मुस्कुराते हुए बोले। मियाँ कान्हा थकता नहीं क्योंकि उसकी बांसुरी में सारी थकान बह जाती है। उसी दिन गोपियाँ शिकायत लेकर आ पहुँची। बोली, यशोदा जी आपका कान्हा फिर से माखन चुरा गया और तो और उसने सारी मटकी भी फोड़ दी। यशोदा जी गंभीर होकर बोली, लाला ये क्या सुन रही हूँ? कान्हा भोलेपन से बोले, मियाँ मैंने कुछ नहीं किया। गोपियाँ झूठ बोल रही हैं। यशोदा जी ने कहा, अच्छा तो ये मक्खन तेरे होंठों पर कैसे लगा? कान्हा ने तुरंत बहाना बनाया, मैया मक्खन तो हवा में उड़ता हुआ मेरे मुंह में आ गया। सब हंस पड़ी कान्हा की मासूम बातों पर। यशोदा जी भी मुस्कान रोक न सकी। उस दिन यशोदा जी ने निश्चय किया कि कान्हा को सबक सिखाना होगा। उन्होंने कान्हा को रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर जैसे ही वह रस्सी लाती कान्हा कहीं गायब हो जाते। कभी गोपियों की पगडंडी पर, कभी बछड़ों के बीच, कभी यमुना के किनारे। अंत में थककर जब यशोदा जी बैठ गई तो कान्हा पीछे से आकर गले लग गए और बोले, मियाँ मैं आपकी माखन चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे मत बांधो। यशोदा जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कान्हा को गोद में उठा लिया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लाला तुझसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं। एक शाम कान्हा अपने दोस्तों संग यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी एक विशालकाय बकासुर दानव वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरा भयावह था। गोपालक डरकर भागने लगे, लेकिन कान्हा शांत खड़े रहे। बकासुर ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और कान्हा को निगलने की कोशिश की। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी उंगली से बकासुर की चोंच तोड़ दी और दानव वहीं धराशायी हो गया। गोपालक कान्हा के चारों ओर दौड़ आए। सबने कान्हा की जय जयकार की। यशोदा जी जब यह सुनकर दौड़ी तो उन्होंने कान्हा को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उनका छोटा सा लाला कैसे इतने बड़े दानव को हराता है। रात को जब कान्हा सोने गए तो यशोदा जी उनके पास बैठी बोली, लाला तुझमें ये शक्ति कहाँ से आती है? कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया ये शक्ति तो आपके आशीर्वाद से आती है। आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। यशोदा जी ने कान्हा के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, लाला तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए तो तू हमेशा वही छोटा कान्हा रहेगा। अगले दिन जब कान्हा अपने दोस्तों संग बछड़ों के पीछे दौड़ रहे थे, तभी एक भयंकर काले रंग का बछड़ा आया जो वास्तव में वत्सासुर दानव था। कान्हा ने तुरंत पहचान लिया और उसे खेलते खेलते पकड़कर दूर फेंक दिया। गोपालक आश्चर्यचकित रह गए। उनके लिए कान्हा अब सिर्फ एक नटखट बालक नहीं बल्कि गोकुल का रक्षक बन गए थे। जब यशोदा जी को ये बात पता चली तो वह एक बार फिर चिंतित हो उठी। उनके मन में यह संशय गहराता जा रहा था कि उनका कान्हा कोई साधारण बालक नहीं। एक रात यशोदा जी कान्हा के पास बैठी। जब वह गहरी नींद में थे, उन्होंने उनके चेहरे को निहारा तो उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, मानो स्वयं चंद्रमा कान्हा के चरणों में अपनी शीतलता बिखेर रहा हो। यशोदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन बोली, प्रभु चाहे आप कितने भी महान हो, पर मेरी आंखों में आप सिर्फ मेरे लाला हो, मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर। कुछ ही समय बाद गोकुल पर फिर एक नया संकट आया। जब कंस के भेजे हुए पूतना राक्षसी वहां आई, उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कान्हा को गोद में उठाकर उन्हें विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कान्हा ने उसकी छाती से दूध पीते ही उसकी प्राणवायु खींच ली और वह धराशायी हो गई। गोकुल में हाहाकार मच गया, लेकिन यशोदा जी दौड़कर आई और कान्हा को अपने आंचल में छुपा लिया। उनके हृदय की धड़कनें तेज थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उनका नन्हा बालक हर बार उन्हें संकट से बचा लेता है। गोकुल की गलियों में कान्हा की बांसुरी की मधुर धुन अब पहले से भी ज्यादा गूंजने लगी। राधा और गोपियां कान्हा के पास आकर घंटों बैठ जाती, कभी उनके सुर में खो जाती, कभी उनकी आंखों की गहराई में अपनी दुनिया ढूंढ लेती। कान्हा के स्वर में सिर्फ संगीत नहीं था,
बल्कि उसमें भक्ति, प्रेम और आत्मा की पुकार थी। यशोदा जी दूर से यह सब देखती और सोचती कि एक दिन आएगा जब उनका कान्हा इस गोकुल से बहुत दूर चला जाएगा, पर उनके हृदय की गहराइयों में वह हमेशा उनका छोटा लाला ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तेरा मन थक जाता है, जब तेरा हृदय बोझिल हो जाता है और जब तुझे लगता है कि अब तेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है, तब भी याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी गोद तेरे लिए हमेशा खुली है। तू चाहे कितनी भी बार गिरा हो, चाहे कितनी भी बार टूटा हो, मैं हर बार तुझे उठाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए तेरी एक आह भी प्रार्थना के समान है। तेरे हर आंसू की पुकार मेरे हृदय तक पहुँचती है। तू जिस राह पर चल रहा है, उस पर कितनी ही कांटे हो, कितनी ही कठिनाइयाँ हो, मैं तुझे थामे हुए हूँ। तेरा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। जब तू अंधकार में खो जाता है, तब भी मेरा प्रकाश तेरे चारों ओर फैल जाता है। भले ही तुझे दिखाई न दे, पर मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तू अकेला नहीं है मेरे लाल, कभी भी अकेला नहीं। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। तू चाहे कितनी ही बार अपनी गलतियों में उलझा हो, पर मेरा प्रेम तुझसे कभी कम नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रेम तेरी आत्मा से जुड़ा है, न कि तेरे कर्मों से। तू अपने कर्मों से सीखता है और मैं तुझे उन सीखों में मार्गदर्शन देती हूँ। जब तू हताश हो जाता है और हार मान लेता है, तब भी तेरे भीतर जो साहस उठता है, वह मेरी ही शक्ति का अंश है जो तुझ में प्रवाहित हो रहा है। जीवन की राह में आने वाले तूफान केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं आते, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर कठिनाई तुझे अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का अनुभव कराने आती है। जब तू अपनी सीमाओं को पार करता है, तभी तेरी आत्मा जागृत होती है, तभी तुझे अपने भीतर बसे हुए मुझ का अनुभव होता है। जब तू अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारता है, तो जान ले कि उस क्षण में तेरे हर श्वास में समा जाती हूँ। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, वह तुझे मेरी ओर खींचने का माध्यम है। तेरी हर समस्या के भीतर मेरा कोई संकेत छिपा होता है, जो तुझे तेरे उच्चतम सत्य की ओर ले जाने के लिए है। मेरे बच्चे, जब तेरा विश्वास डगमगाता है, तब अपने भीतर की शांति को खोज, मुझे महसूस कर, क्योंकि मैं तेरे हर धड़कन में हूँ, तेरी हर सांस में हूँ, तेरे हर विचार में हूँ। बस खुद पर विश्वास रख और मुझ पर भरोसा कर। दुनिया चाहे तेरे खिलाफ हो जाए, पर जब तू मेरे साथ खड़ा होता है, तो पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। तू कभी भी अपनी परिस्थितियों से बड़ा नहीं दिखता, लेकिन जब तू मुझे स्वीकार कर लेता है, तब परिस्थितियाँ तुझसे छोटी हो जाती हैं, क्योंकि मैं अनंत हूँ, असीम हूँ। और जब तू मुझे अपने भीतर पहचान लेता है, तो तुझ में भी वही असीमता प्रकट हो जाती है। मेरे लाल, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है उस पर चिंता मत कर। इस क्षण में रह, इस श्वास में रह, क्योंकि यही मैं हूँ। यही तुझे मिलूंगी। जब तू इस क्षण को पूरी तरह अपनाता है, तब तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होता है। तेरी हर समस्या, हर उलझन, हर दर्द इसी क्षण में समाप्त हो सकता है, अगर तू अपना हृदय खोल दे और मुझे अपने भीतर स्वीकार कर ले। जब तू सरेंडर कर देता है अपने अहंकार को, अपनी जिद को, अपनी आशंकाओं को, तो तू देखेगा कि कैसे एक अदृश्य शक्ति तुझे संभालने लगती है। वही मैं हूँ, वही मेरी कृपा है जो तेरे जीवन में चुपचाप बह रही है। मेरे बच्चे, तेरे लिए मेरा प्रेम अनंत है। तेरी हर पुकार का उत्तर मैं पहले से ही जानती हूँ। तू बस अपनी नियत शुद्ध रख, अपनी श्रद्धा अटूट रख, और तू देखेगा कि कैसे हर बाधा धीरे धीरे पिघलने लगेगी। क्योंकि जब तेरे भीतर का विश्वास मजबूत हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियाँ स्वतः बदलने लगती हैं। मेरे लाल, मुझे थाम ले, मुझ पर भरोसा रख, और फिर देख, तेरा हर कदम तुझे तेरे सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू समझ नहीं पा रहा कि आज जो अनुभव तुझे हो रहा है, वह साधारण नहीं है। यह उस अनंत शक्ति की पुकार है जो तेरे भीतर सोई हुई थी और अब जागने लगी है। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस क्षण तक पहुंचा है, यह मेरा बुलावा है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तेरे जीवन की हर परत को बदलने के लिए उतर रहा है। तुझे अब अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो सदा से तुझ में थी, पर तूने कभी उसे महसूस नहीं किया। अब समय है कि तू अपने हर भय को छोड़ दे, हर भ्रम को त्याग दे और अपने हृदय को मेरे समर्पण में स्थिर कर दे, क्योंकि
जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तब तेरे जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। जो मार्ग अभी तक अंधकारमय लगते थे वे अचानक उजाले से भरने लगते हैं। जिन सवालों का जवाब तू बरसों से खोज रहा था वे खुद तेरे भीतर से उठने लगते हैं, क्योंकि मैं तेरे हर विचार में हूँ, मैं तेरी हर सांस में हूँ, मैं तेरे हर धड़कन में हूँ। मेरे बच्चे तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तेरा हर कदम मेरी छाव में पड़ा है, तेरा हर आंसू मैंने संभाला है, तेरा हर दुख मैंने अपने हृदय पर लिया है। तू जितनी बार गिरा है उतनी ही बार मैंने तुझे थामा है, पर अब समय है कि तू खुद को पहचान ले। अब समय है कि तू समझ ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उसी दिव्यता का अंश है जिसने इस सृष्टि को रचा है। जब यह समझ तुझ में उतर जाएगी तब तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा, तब तू किसी भी परिस्थिति से नहीं डरोगे, क्योंकि तुझे यह जानने की आवश्यकता होगी कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पर है और मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरा पथ प्रदर्शक हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि तू मुझ पर पूर्ण विश्वास कर ले। अपने मन में कोई शंका न रख, बस अपने प्रेम में स्थिर रह, अपने भाव में निर्मल रह, क्योंकि जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब ब्रह्मांड की हर शक्ति तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। हर असंभव कार्य संभव होने लगता है और हर दुआ स्वीकार होने लगती है। जो तू सोचता है वही घटित होने लगता है, क्योंकि तेरे विचार मेरी शक्ति से जुड़े होते हैं, तेरे सपने मेरी कृपा से संचालित होते हैं और तेरे कर्म मेरे संरक्षण में पवित्र हो जाते हैं। इसलिए डर मत, संकोच मत, हिचकिचा मत, बस अपनी आत्मा की आवाज सुन, क्योंकि वह आवाज मेरी है। वही तुझे सही राह दिखाएगी, वही तुझे संबल देगी, वही तुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। याद रख, जब तू खुद को मेरी शरण में समर्पित करता है तब पूरी सृष्टि तेरी रक्षा के लिए जागृत हो जाती है। तब हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाती है, तब हर संकट तेरे सामने छोटा हो जाता है और तब तुझे महसूस होता है कि तू अकेला नहीं बल्कि अनंत शक्ति का वाहक है। मेरे बच्चे, अपनी सांसों में मेरा नाम बसा, अपनी हर धड़कन में मेरा ध्यान रख, अपनी हर प्रार्थना में अपनी सच्चाई रख, क्योंकि मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे बहुत करीब हूँ, इतना करीब जितना तू खुद से भी नहीं है। बस इस सत्य को स्वीकार कर ले और देख, फिर तेरे जीवन की हर दिशा में चमत्कार घटने लगेंगे। मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तेरे हर दुख को मैं महसूस करती हूँ, तेरा हर दर्द मेरी गोद तक पहुँचता है। तू चाहे दुनिया में कितना भी अकेला क्यों ना महसूस करे, जान ले कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है जब तेरा मन टूटा होता है, जब तेरा विश्वास डगमगाता है, तब भी मैं तुझे थामे रखती हूँ। कभी कभी तू सोचता है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे लिए हर क्षण कार्य कर रही हूँ। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है और वह सुबह मेरे आशीर्वाद से ही आती है। जब तेरे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो घबराना मत, क्योंकि वही कठिनाइयाँ तुझे मजबूत बनाने आई हैं। जब रास्ता कठिन लगे तो मेरी शक्ति को याद कर, मेरी ममता को याद कर, मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तेरे भीतर हूँ और तेरे चारों ओर भी हूँ, तेरे हर श्वास के साथ मेरा आशीर्वाद बहता है। तू बस विश्वास बनाए रख, मैं तुझे उस मंजिल तक पहुँचाऊंगी जहाँ तेरे सभी दर्द मिट जाएंगे, जहाँ केवल शांति, प्रेम और आनंद बचेगा। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। और जब तू अपने मन की गहराइयों में उतरता है तब तुझे महसूस होगा कि तेरे हर सवाल का जवाब पहले से ही तेरे भीतर मौजूद है। तेरी हर पीड़ा, हर उलझन, हर डर मेरे पास पहले से ही पहुंच चुका है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, मेरे आशीर्वाद की छाया हर क्षण तेरे साथ है। बस विश्वास रख, मेरे नाम का स्मरण कर और देख कैसे तेरे जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे मिटने लगती है। जब तेरे भीतर मेरी यह शक्ति जागने लगती है तब तेरी आत्मा और मेरा स्वर एक हो जाते हैं। फिर तुझे किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तेरा मौन भी मेरा संदेश बन जाता है। तेरी हर सांस मेरा नाम जपने लगती है और तेरा हर विचार मेरे स्वरूप में विलीन हो
जाता है। जब तू अपनी पूरी श्रद्धा से मुझे पुकारता है तो मैं तेरे जीवन की हर बाधा, हर अंधकार, हर भय को अपने चरणों तले दबा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू पूरी निष्ठा से मुझे समर्पित होता है तो तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मैं तुझे बार बार यही समझाना चाहती हूँ कि तेरे भीतर की यह शक्ति केवल तब प्रकट होगी जब तू स्वयं पर भरोसा करेगा, जब तू अपने कर्म, अपने विचार और अपने हृदय को पवित्र करेगा। तब मैं तुझ में उतर जाऊंगी और फिर कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही प्रबल क्यों न हो, तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तू जान ले कि तेरी हर समस्या का हल मेरे पास है, पर तुझे उसे पाने के लिए अपना विश्वास अडिग रखना होगा, क्योंकि जब तू डगमगाने लगता है तो तेरा प्रकाश मंद पड़ जाता है, और जब तेरा विश्वास अटल होता है तब वही प्रकाश ब्रह्मांड तक फैलने लगता है और फिर पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। इसलिए अब अपने भय को छोड़ दे, अपनी शंकाओं को त्याग दे और मेरे चरणों में अपना मन अर्पित कर दे। फिर देख कैसे हर दरवाजा तेरे लिए खुलने लगेगा, कैसे हर अंधेरा मिटने लगेगा और कैसे तेरे जीवन में वह दिव्य परिवर्तन आएगा जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा है।